बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको शेर के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ बताए थे, तो आज हम आपको शेर के बारे में शेर के जो मेडिकल बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। जो पुराने माहिरीन तिब मेडिकल एक्सपर्ट्स ने जो वो इस पर रिसर्च की है, कुछ बातें लिखी हैं किताबों में, तो उस हवाले से जब हम आपको आगाह करते हैं कि शेर के मेडिकल बेनिफिट्स, शेर के तिब्बी फ़वाइद क्या हैं, तो उसके बारे में पुराने एक मुसलमानों के जो वो माहिर तिब डॉक्टर शेख अब्दुल मलिक बिन ज़ुहैर, जो इन चीज़ों के यानी कि मेडिकल के एक्सपर्ट्स थे अपने दौर में, वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी शेर की चर्बी से अपने सारे जिस्म पर मालिश कर ले तो उसके करीब कोई भी जंगली जानवर नहीं आएगा और ऐसे आदमी को जानवरों से खतरों का कोई भी खौफ नहीं होगा। दूसरे नंबर पे बताया जाता है कि अगर मगरमच्छ शेर की धार सुन ले तो उसका दम घुट जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है, हमने पिछली वीडियो में आपको शेर के दिलचस्प हक़ाइक़, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको हमने बताया था, तो हमने आपसे वादा किया था कि हम अगली वीडियो में आपको शेर के मेडिकल बेनिफिट्स, शेर के तिब्बी फ़वाइद के बारे में आगाह करेंगे। शेर के तिब्बी फ़वाइद, मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में जो है वो इस हवाले से पुराने माहिरीन तिब, मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स ने काफ़ी रिसर्च की है और उस हवाले से उन्होंने लिखा है। एक डॉक्टर शेख अब्दुल मलिक बिन ज़ुहैर जो इस चीज़ के माहिर थे, उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी शेर की चर्बी से अपने सारे जिस्म पर मालिश कर ले तो उसके करीब कोई भी जंगली जानवर नहीं आएगा और ऐसे आदमी को जानवरों से खतरों का कोई खौफ नहीं होगा। दूसरे नंबर में माहिरीन तिब शेर के तिब्बी फ़वाइद को बयान करते हुए कहते हैं कि अगर कोई शख्स नर शेर का पित्ता अंडे के साथ मिक्स करके पी ले तो उसके लिए औरत की तमाम गिरहें खुल जाती हैं। तीसरे नंबर में माहिरीन तिब, मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स ने यह कहा है कि अगर कोई शख्स शेर की बालदार खाल का एक टुकड़ा बांध कर गले में डाल ले तो मिर्गी की बीमारी जो उससे जवान होने से पहले हुई थी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर किसी को जवान होने से पहले हुई हो तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होगी। उसके बाद डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने यह कहा है कि किसी जगह पर अगर शेर के बालों में आग लगाई जाए तो उसकी बू से सारे जानवर जो है नुकसानदेह जानवर वो सारे भाग जाते हैं। उसके अलावा माहिरीन तिब, मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि फालिज के मरीजों के लिए शेर का गोश्त नहायत फ़ायदेमंद है। अगर किसी को फालिज हुआ है तो उसको शेर का गोश्त खिलाया जाए तो इस हालत में वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो है वो माहिरीन कहते हैं कि शेर की खाल का एक छोटा सा टुकड़ा अगर किसी संदूक में रखा जाए तो उसमें रखे कपड़ों वगैरह में दीमक लगने का कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। हज़रत तिब्री अलैहिर्रहमह फरमाते हैं कि अगर शेर के पित्ते का सुरमा आंखों में लगाया जाए तो नज़र तेज़ होती है, और अगर किसी को इल्कान का मसला हो जाए तो शेर के पित्ते को एक दाने के बराबर इसबगोल और पुदीना के साथ पानी में मिलाकर पिया जाए तो बहुत ही फ़ायदा देता है। अगर शेर के खुशियों को बोरा के अहमर व मुस्तलकी में मिक्स करके खुश्क और बारीक करके सत्तू में डालकर मशरूब के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो पेट के हर किस्म के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। नेज़, बवासीर, पेचस वगैरह के लिए भी मुफीद है। इख्तिलाज कल्ब के मरीजों के लिए अगर शेर के दिमाग को जैतून के पुराने तेल में मिक्स करके मालिश की जाए तो बहुत मुफीद है। अगर किसी को काम चोरी और सुस्ती की शिकायत हो या जिस्म पर छाया पड़ जाए तो शेर की चर्बी से मालिश करना फ़ायदेमंद है और चेहरे की तमाम बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। शेर के गोबर को अच्छी तरह सुखा कर खुश्क करके रगड़ने वाली खुशबू में मिक्स करके दाग धब्बों पर लगाया जाए तो दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। ऐसे अगर शेर के गोबर को खुश्क करके बराबर मिकदार में शराब के आदी शख्स को पिलाया जाए तो वो आदमी शराब से इतनी नफरत करने लगेगा हत्ता कि शराब की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। शेर के पित्ते को असली शहद में मिक्स करके कंठमाला में लगाना बेहद मुफीद है। शेर की चर्बी को लहसुन में मिलाकर बारीक पीसने के बाद जिस तरह उसकी मालिश की जाए तो कोई भी जंगली जानवर नज़दीक नहीं आएगा। आज की ये वीडियो शेर के मेडिकल बेनिफिट्स के हवाले से थी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि जानवरों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे।